जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। प्रातःकाल की बेला है और मैंने सोशल मीडिया पर कल से कुछ लोगों की पोस्ट देखी, कुछ लोगों की बहुत सभ्य भाषा में गाली गलौज देखी। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जो लड़ रहे हैं आपस में सारे के सारे हिंदू हैं। और मैंने टाइटल में डाला है कि जो आपस में लड़ता है वो नपुंसक होता है, कायर होता है, हिजड़ा होता है। अगर हिम्मत है तो विधर्मियों से लड़ने की हिम्मत रखो। देखा बहुत सारे साथी आपस में ही लड़ रहे हैं, ये सेना वो सेना, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे निपट लूंगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब किसके लिए क्या बोलूं, लेकिन फिर भी छोटे से इस लाइव में मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। अगर हिम्मत है और सच्चे मर्द हो, अगर औकात है तुम्हारी आपस में लड़ने की, तो लड़ते रहो, क्योंकि तुम हिजड़े हो, कायर हो। किसे किसे समझाए? देश विपरीत धारा में जा रहा है, साले तुम आपस में लड़ रहे हो। कौन किसकी सहायता करता है, कौन किसकी सहायता नहीं करता है, इस प्रकार के इश्यू को लेकर के सोशल मीडिया में आपस में तनमन कर रहे हो। साले लज्जा नहीं चाहिए तुम्हें। हिंदुओं के नाम पर कलंक हो तुम। अब मुझ पर कटाक्ष मत करना, औकात है ना तो मेरे सामने आकर के कटाक्ष करना। मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूं। साले तुम सभी एक थाली के चट्टे पट्टे हो। हिंदुओं के नाम पर कलंक अगर औकात है तो विधर्मियों से लड़ो ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक व्यक्ति दूसरे को गाली देता है, दूसरा तीसरे को गाली देता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और फिर फेक अकाउंट बनाने वाले विधर्मी तुम्हें आपस में लड़ाते और मजे लेते हैं, और तुम मजे लेने दे रहे हो उसे। तुम्हारे कई हिंदू साथी मारे गए, कई हिंदू योद्धा मारे गए। किस हिंदू ने, किस सेना नायकों ने आज तक बदला लिया है? तुम्हारी औकात ही नहीं है बदला लेने की, और तुम आपस में लड़ते हो। साले बेशर्म तुम लोगों के लिए हम सन्यासी होकर मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूं। तुम जैसे लोगों के लिए एक करने के लिए दिन रात परिश्रम करता हूं। जो परिश्रम करते हैं वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ेंगे भी। मुझ पर भी परेशानियां आती हैं। मैंने किसी के सामने भीख नहीं मांगी कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। जरूरत ही नहीं है हमें किसी की सहायता की। ईश्वर सहायता देगा और अज्ञात रूपी शक्तियां अपने आप सहायता करने के लिए आएगी अगर तुम्हारा कर्तृत्व सही है तो। साला छोटा सा काम क्या कर देते हैं, छोटा सा काम क्या कर देते हैं, हिंदुत्व के लिए 2 पोस्ट बना देते हो और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानने लगते हो। और तुम्हारे जैसे ही टुच्चे लोगों के कारण हिंदू धर्म बदनाम होता है। हिंदुओं को टारगेट करने की औकात विधर्मियों की नहीं है, तुम्हारी ही है। तुम्हारे ही धर्म में साईं बाबा पनपता है, वहां पर तुम कटाक्ष नहीं करते। तुम्हारे ही धर्म पर तुम्हारे ही माता बहनों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है। तुम्हारी माता बहनों को गोली मार दी जाती है सीने में, भेजे में। फिर भी साले हिजड़ों के भांति केवल पोस्ट बनाते, लेकिन तुम वहां जाकर के विधर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक हिंदू को टारगेट अवश्य करोगे, चैलेंज करोगे। तू यहां, मैं तुझे देख लूंगा। साले तुम आने वाले नहीं हो कहीं पर भी। मुझे तक कहा गया था, मैं आचार्य सूर्य सागर, जिसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया हिंदुत्व के लिए, कई अपनों को शत्रु बनाया, केवल हिंदुस्तान की पवित्रता को अखंडित रहना चाहिए इसीलिए। लेकिन मुझे मिला क्या? मुझे क्या मिला यह जरूरी नहीं है। मैंने पहले कहा कि मातृभूमि के लिए मैं क्या दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करता हूं मैं, सेवा करता हूं मैं, उनके लिए मैं क्या देता हूं यह महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह साहब हो, या फिर योगी आदित्यनाथ हो, जो हिंदू के योद्धा है, उनके लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। जिस गुजरात में रहता हूं उस गुजरात के सुजलाम और सुफलाम के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए क्या करते हैं वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हिंदुओं की सेवा के लिए दिन रात परिश्रम करता हूं। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि मैं हिंदुओं के लिए क्या योगदान दे सकूं, हिंदुस्तान के लिए क्या योगदान दे सकूं। हिंदू कौन सा हिंदू मेरे साथ खड़ा होता है मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई मायने नहीं रखता। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से कहता हूं, किसी हिंदू की आवश्यकता नहीं है मुझे कि मेरे संकट के समय साथ खड़े हो जाए। तुम नपुंसक हो, तुम नपुंसकों के भांति आपस में लड़ते हो। कभी सुना है ईसाई मुसलमान आपस में सोशल मीडिया पर इस प्रकार से उटपटांग उलझुल हरकतें करके आपस को एक में कोई टारगेट कर रहे? कभी देखा है आपने ऐसा? भले वो सामूहिक रूप से एक में की कत्ल कर देते, लेकिन कभी सोशल मीडिया में नंगा नाच नहीं करते। तुम साले नंगा नाच करते, अपनी माता बहनों के नाम से उल्लेख करते हो। तुम्हारी माता बहनों ने कौन सा अपराध कर दिया है जो तुम तुम्हारी माता बहनों को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट बनाते हो? हिजड़ों के भांति ये व्यवहार करना बंद कर दो। अगर दम है तो हिंदू के साथ समन्वयवाद बना करके रखो। सारे तुम अपने ही हो। एक हिंदू दूसरे हिंदू पर टारगेट कर रहा है, कारण कुछ भी नहीं होता है। साला बस तुमको कारण चाहिए झगड़ा करने के लिए। मैंने ये देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हो, इधर आए तू, इधर आ, फलाना। मेरे को भी चैलेंज कर दिया कई बार। साला सन्यासी होकर जाता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी किसी की औकात नहीं हो, चाहे धर्मी हो चाहे विधर्मी हो। बड़ी फेंकते हैं सोशल मीडिया में, हम यूं कर देंगे, फेक अकाउंट बना करके दूसरे को टारगेट करते हो। तो मैं हिंदू तुम्हें ये बात कहूंगा, जितने भी हिंदू योद्धा
वर्तमान में लाइव आते हैं उन सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद। बस इतना याद रखना, ये नंगे धंधे नंगे काम बंद कर दो। अगर तुम्हारे में इतना मादा है ना, इतना मादा है ना, तो जो तुम्हारे मंदिरों को तोड़ते हैं, जो तुम्हारी साधुओं की हत्या कर चुके हैं वहां पर, वो इस पालघर में जाओ और वहां लड़ने की हिम्मत रखो। ये सन्यासी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। हिजड़ों का साथ ना मैं दे सकता, ना मैं हिजड़ों के साथ खड़ा हो सकता हूं। मैं आवाज बुलंद करता हूं, मेरे साथ सैकड़ों लोग अनायास ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं मेरा टारगेट क्या है, मेरा ध्येय क्या है और मेरी भावना क्या है, मेरी मनीषा क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, सब जानते हैं। लेकिन तुम केवल और पेटीएम एटीएम के जरिए अपना नाम कमाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बड़े बड़े लोग देखता हो, दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, वहां पर उनके घर पे जाकर के ढोल तमाशे बजाए, किसी की तोड़फोड़ कर दी। साले तुम यही कर सकते हो, यही कर सकते हो। नंगा धंधा तुम्हें अगर करना है तो अज्ञात रूप से करो ना। क्यों वीडियो बनाते हो लाइव? लाइव में भी आता हूं, लेकिन लाइव में उद्बोधन देने आता हूं, नंगा नाच नहीं करता। मैं लाइव केवल उद्बोधन देने आता हूं, लाइव केवल आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आता हूं, लाइव केवल मैं आपको उचित मार्गदर्शन करने के लिए आता हूं, विधर्मियों की बचाने आता हूं। लेकिन मुझे जो वास्तविकता में बचाना होता है जमीनी स्तर पर, वो कभी वीडियो नहीं बनाता। बनाया है क्या कभी? जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो वे लोग करते साले जो हिजड़े हैं, मैंने इधर ये कर दिया, मैंने उधर वो कर दिया। तो जो भी व्यक्ति ये सोशल मीडिया में नंगा नाच कर रहे हैं ना, हरामखोरो, याद रखना तुम भी रडार पर हो किसी के। तुम ये मत समझो कि तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारा फायदा कोई तीसरा नहीं उठा रहा है। तुम्हारा फायदा तीसरा उठा रहा है। जब तुम आपस के नहीं हो सकते तो तुम कैसे हिंदू योद्धा, तुम कैसे हिंदुत्व के लिए काम करोगे ना? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सोशल मीडिया पर ये नंगा नाच करने वाले नंगो, अपनी हैसियत के अनुसार अपना कार्य करो ना। देश के लिए काम करो, देश के लिए शत्रु बनाओ। हिम्मत है तो विधर्मियों की बजाओ, सीधे सीधे जाकर के घर में घुसने की हिम्मत है तुम्हारी किसी के? तुम अपने ही साथियों को टारगेट करते हो, अपने ही भाइयों को टारगेट करते हो। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, हिंदू सन्यासियों से भी मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं हमेशा। जैन धर्म मेरा अपना है, मेरे साथ जैनी खड़े नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं जैनियों के साथ खड़ा होता हूं हमेशा। अभी मैंने इस पेज पर एक वीडियो डाला है, पालघर की घटना, सॉरी वो बागपत की घटना, उत्तर प्रदेश। हमारा समाज मुझे कहता है कि मैं हिंसक हूं, मैं हिंसा का मार्गदर्शक, हिंसा का पथ बताता हूं, अहिंसा परमो धर्म भूलकर धर्म हिंसा तथा वच का पाठ पढ़ाता हूं मैं। और आज बागपत का वो वीडियो क्लिप देखिए, 10 सेकंड का वीडियो, बेल्ट से, चमड़े के बेल्ट से आपस में मारामारी कर रहे हैं हमारे जैनी। तुमसे तो बेहतर मैं हूं, कम से कम मैंने अपने धर्मी साथियों को, साधर्मी साथियों को कूटा नहीं है। मैं केवल और केवल धर्मियों को रडार पर लेता हूं। तो अगर तुम्हारी औकात है तो एक में की सहायता करो। मलिक सेहरावत बेचारा जेल में गया, सहायता करो उसकी। हाँ, बाकी कानूनी प्रोसेस होती है, इसके लिए थोड़ा लंब विलंब लगता है, बात अलग है। सहायता करो उसकी, साथ खड़े हो जाओ उसके। वो बाहर है जेल में, आज नहीं तो कल तो बाहर आएगा। उसके नाम से तुम रडार पर लोगे किसी को भी कि तूने क्या किया, फलाने ने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं आचार्य सूर्य सागर आज आपको एक बात बताता हूं। पिछले साल में बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहा था, दिसंबर का समय था, पिछला साल, पिछला मतलब पिछला साल लगभग 13-14 महीना हो गया। इतनी बड़ी विकट परिस्थिति से मैं गुजर रहा था और मैं आर्थिक रूप से परेशान हो गया था। पहली बार मेरे लाइफ में कौन से हिंदू साथ में खड़े हो गए मेरे। एक कुत्ते का पिल्ला 50 रुपए का स्क्रीनशॉट डालता है, गुरुजी आपको मैंने पहुंचाया, जबकि मैंने तो मांगा ही नहीं था। हमारे हिंदू फोर्स के प्रमुख दीपक भाई, जो आवाज हमेशा बुलंद करते हिंदुत्व के लिए, उन्होंने लाइव आया। उसके बाद तो मैंने उस 50 रुपए देने वाले को 5000 रुपये भेज दिए थे। ये औकाते हैं तुम्हारी, इसीलिए मैं कभी किसी से भिक्षा मांगता नहीं, मैं खुद ही सक्षम हूं, खुद ही। गाड़ी में किसी ने ये हर जिंदर तेरे जैसे भोसड़ी वाले मेरे आईडी पर क्यों आया बे? तेरी मार ली क्या तेरे गाड़ी में किसी ने? तेरी मार ली, तेरे बाप की मार ली, तेरे माँ की मार ली गाड़ी में। हराम खोरो साले, फेक अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, साले हिम्मत है तो उस बच्चे का सामना करके जाकर के दिखा वहां पर। साले किसी मेरे आईडी पर किसी भी हिंदू योद्धाओं को गाली नहीं देना। मादर मैं दे सकता हूं, मेरे बच्चे हैं वे सारे, चाहे महाकाल सेना हो, चाहे सुरेश हो, चाहे मलिक हो, मेरे लिए सारी मेरे बच्चे हैं। मैं कुछ भी बोल सकता हूं उनको। हराम खोरो, नाजायज की औलादो, मेरे आईडी पर आने नहीं। और तू हर जिंदर राई साले, राई के जितने टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा तेरे। हिंदू योद्धाओं को कटाक्ष नहीं करना, हराम खोर। आपस में लड़ना बंद करो, मादर चोद साले। ये देखो ऐसे मादर चोद, ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। सुरेश राजपूत
वो योद्धा है बेटा सोहन, वो भी योद्धा है, महाकाल सेना वो पूरे योद्धा है, आपस में तनबन होता है। और उस आपस की तनबन को रोकने के लिए मैं यहाँ लाइव आया हूं। तेरे जैसे भोसड़ी वाले को यहाँ पर राय लेने के लिए नहीं मंगाया मैंने। निकल जा वरना मादर चोद, तेरे को कूट दूंगा मैं। साले राई, तेरा नाम राई है ना, टुकड़े राई राई जितने कर डालूंगा तेरे टुकड़े। रामखोर साला, देखो अपनी कमेंट डिलीट करके भागा, इसलिए पिन मैंने हाथ इधर रखा है। मादर चोद साले, हिंदुओं को आपस में लड़ाओगे तुम भोसड़ी वालों, हिंदुओं को आपस में लड़ाओगे मादर चोद तुम लोग। और ये हिंदू साले हिजड़े साले आपस में लड़ते हो इन मादर चोदों की वजह से। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, वंदे मातरम। महाकाल सेना को आशीर्वाद और आदेश देता है ये आचार्य सूर्य सागर। अगर तुम वास्तविकता में देश से प्रेम करते हो, इस सन्यासी से प्रेम करते हो और सत्य से प्रेम करते हो, तो आपस में लड़ाइयां बंद कर दो। किसी भी प्रकार की पोस्ट अगर आपने लिखी होगी तो बंद कर दो। सुरेश राजपूत मेरा बेटा है, मैं तेरे को भी आशीर्वाद देता हूं और आदेश। वीडियो अगर लाइव बनाया तो डिलीट करो। मेरे को पता ही नहीं था, कल से मैं भी सोशल मीडिया पर कम एक्टिव हूं, किसी कामों की वजह से मैं व्यस्त हूं। आपस में लड़ना बंद कर दो। ये मादरचोद जैसे अभी पिन करके रखा था, भाग गया भोसड़ी वाला। साले तुम आपस में लड़ाओगे हम हिंदुओं को? मैं तो समझदार हूं, मुझे पता है कि कौन किस प्रकार से कमेंट करता है, किसकी भाषा क्या है, किसकी शब्द शैली क्या है, वो हिंदू है नहीं ये जानता हूं मैं। लेकिन ये मादर जात कुछ हमारे अपने लोग साले फेक अकाउंट बनाकर आने वालों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और फिर उसका संबल लेकर के अपनी बातें आगे पहुंचाते, जबकि तुम आपस में लड़ाने के लिए तीसरा व्यक्ति फायदा उठा रहा है। अरे कैसे नाजायज की औलाद है तुम्हारे लिए। मैं भी बुलंद करता हूं अपने आजकल बंद कर दे। ये दीपक हिंदू अपनी जान जोखिम में डाल करके सारे कार्य करता है दिल्ली में, कौन इसके साथ खड़े होते हैं? आपस में लड़ो, लड़ते रहो। साला क्या बताए दीपक भाई, मैं तुमको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं जुड़ेगी तुम, क्योंकि पेज है ये मेरा। तो मेरी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। शब्दों में मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता हूं। साले आपस में ही लड़ रहे हैं। कल से देख रहा हूं इसकी माँ इतनी गद्दी गाली, मैं भी गाली देता हूं लेकिन मेरी गालियां सुनने। ये कौन है अभी? और साथियों आपको और एक मैसेज देना चाहूंगा, 261 लोग देख रहे हैं। अगर वास्तविकता में आप हिंदू हो और हिंदुत्व से प्रेम है, तो जो यहाँ पर मादर चोदों ने यहाँ गाली लिखी है ना आपस में भाइयों को, उनको उसी जगह कमेंट में मैं देखना चाहूंगा कौन कौन उनको रिप्लाई दिया है। अगर तुम वास्तविकता में हिंदुत्व से प्रेम करते हो, 33 कोटि देवताओं से प्रेम करते, 24 तीर्थंकरों से प्रेम करते, गुरु नानक साहब से प्रेम करते हो, आप भगवान बुद्ध से प्रेम करते हो आप, तो आप इन हरामखोरों को जरूर गाली देना, गाली का जवाब। क्योंकि ये आपस में लड़ाएंगे आपको, ये आपस में लड़ाएंगे आपको। इनकी औकातें नहीं है कि ये हम जैसे से या उन जैसे से सामना ना करें। ये राई जो भी है ना भोसड़ी वाले, सूर्य सागर को पहले मेरे बारे में पूरी जानकारी निकाल, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा क्या काम है। मैं केवल लाइव के लिए यहाँ पर आता है, मेरी मजबूरी है, मैं लाइव आता हूँ, मेरी मजबूरी। दूसरे के जैसे नहीं है, मैं दूसरों के जैसे, दूसरे लाइव वालों के जैसे नौटंकियाँ नहीं करता मैं। यहाँ लाइव बनाया, लाली लिपस्टिक लगाने वाले भी आते हैं, सम्मान मेरा सभी माता बहनों को है। लेकिन अगर तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो श्रृंगार कम करना बंद कर दो। देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपना विकास करना बंद कर दो। तुम्हारा विकास तुम कर रहे हो लाइव के माध्यम से, बस डोठी सेक रहे हो। सोहन भाई, सोहन पवार कौन ले है यार? सोहन सिरवी था, सोहन पवार पता नहीं, सोहन सिरवी जैसी शक्ल दिख रही है। सोहन भाई छोटा सोहन पवार है, तो सोहन सिरवी अगर सोहन भाई तुम हो तो मैं तुम्हें भी आदेश देता हूँ। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, मेरे लिए पुत्र के भांति तुम थे, आज हो और कल भी रहोगे। होता है कभी कभी आपस में झगड़ा, परिवार में भी, मियाँ बीवी के साथ, बाप बेटे के साथ, भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, ये आपस में ही लड़ भीड़ पड़ते हैं। तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया, आपस में तू हो गई, गुत्थम गुत्ती हो गई, अचानक मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हारे घर आ गया, तुम्हारी गुत्थम गुत्ती हो चुकी, मारपीटी हो गई है, अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आ जाता है और कहते हैं कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है? तो क्या आप उस समय कहोगे कि ना अब तो मेरे बीवी को मैंने पीट दिया, मेरे भाई के साथ मेरी गुत्थम गुत्ती हो गई? ना, इस प्रकार से कोई नहीं कहता हाँ सब ठीक है। तो ये हमारा सारा परिवार है। आपस में गलतफहमियां अवश्य होती है, इसलिए गलतफहमियों के शिकार मत बनो यार, मत बनो, कोई भी मत बनो। हो गया होगा, आपस में माफ करो। अगर हम आपस में क्षमा करने की योग्यता नहीं रखेंगे तो तीसरा पर्सन जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हो, फायदा उठा करके जाएगा। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, ये मेरा लाइव का विषय नहीं है,
पर मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। कई साथियों के मैसेज आए मेरे पास, कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, कम से कम 70 से ज्यादा साथियों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, गुरुजी आप आकर के लाइव 5 मिनट सही बोलिए। तो मैं उन 70 साथियों की लाज बचाने के लिए और हिंदुत्व की लाज रखने के लिए और आप सभी भाइयों को आपस में लड़ता हुआ नहीं देखना चाहता, इसीलिए लाइव आया हूं। और अगर आपको मेरे शब्दों में कुछ विकृति नजर आती है, आपका अपमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आप हिंदू हो और हिंदुओं के सामने हाथ जोड़ने में मुझे कोई शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। एक बाप, तुम मुझे धर्मपिता मानते हो, और अगर ये धर्मपिता तुम धर्मपुत्रों के सामने हाथ जोड़ता है तो तुम्हारे लिए शर्म का विषय है। तुम्हारा पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है अगर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए आंखों में आंसू लेकर, तो स्वाभाविक है कि साथियों तुम्हारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय होगा। मैंने तुम्हें जन्म शरीर से नहीं दिया, लेकिन आत्मा से जरूर दिया है। अगर सम्मान करते हो मेरा तो आपस की लड़ाइयाँ बंद कर दो। अगर किसी की पोस्ट पर किसी हिंदुओं को टारगेट करता हुआ नजर आया तो मैं तो उस व्यक्ति के साथ संबंध किसी भी प्रकार से नहीं रखूंगा, ये मेरा शब्द है। महाकाल टीम को आशीर्वाद, आपस में मत लड़ो यारो, तुम विधर्मियों की इतनी बजाते हो। ये सूर्य सागर तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे बारे में विरोध में बोलती है अलका लांबा, तुम्हारे खिलाफ वहां पर ट्वीट किया जाता है, अर्थात तुम्हारे में कुछ मादा है। अब जब तुम आपस में लड़ रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ ट्वीट करने वालों को कितना मजा आ रहा होगा। क्या तुम विधर्मियों को मजा लेने दोगे? क्या विधर्मियों को तुम आनंद लेने दोगे? क्षमा मांगने से कोई अपराधी नहीं होता, क्षमा मांगने से कोई छेद नहीं होने वाले शरीर। अगर तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी तुम क्षमा मांग लो ना, तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांग लो। क्षमा वीरस्य भूषणम, अगर ताकतवर हो तो क्षमा कर दो, हमारे आपस में लोगों को क्षमा कर दो। जय हिंद। और माफ करना, मेरे को मजबूरन मुझे उसकी उटपटांग कमेंट करने वाले को गाली देना पड़ा था, क्योंकि वो मुझे पता नहीं वो कौन है। और कोई भी हो, तुर्रम खाओ, सूर्य सागर डरता नहीं है, हमेशा मौत हाथ में लेकर के चलता है। शमशानों में रोज सोता है तो शमशानों में रोज मौत देखता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई हिंदू, अगर मेरा विरोधी हिंदू होगा जो मुझे गाली दे चुका है, अगर उस हिंदू को कोई और हिंदू गाली देगा तो उसको भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्यक्तिगत अगर मैंने आपका अपराध किया तो व्यक्तिगत मेरी माँ बहन कर दो फोन करके। सुरेश राजपूत के साथ अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके साथ फोन पर वार्तालाप करके उसके साथ झगड़ा कर लो, लेकिन आपस में सोशल मीडिया में मजाक मत बनाओ यार। जय हिंद। और हाँ, सभी को आशीर्वाद, जो मैंने बोला है तो क्या हम अपनी माँ बहन की गाली, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तो क्या हम हरिजेंद्र राय साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, गाली कौन सुनेगा, लेकिन एक बात बताइए, गाली कहां से शुरुआत हुई, उस जड़ तक जाइए ना। कोई गाली दे रहा है तो उसको पूछो, अगर वहां पर वो अपराधी है, गाली बेवजह मिल रही है तो आप उसको टारगेट करो। लेकिन सीधे सीधे सरेआम इस प्रकार से वो लड़ेगा, फिर आप लड़ोगे, फिर मैं लड़ूंगा, और हमारी आपस की लड़ाइयाँ देख करके दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। मेरे पास में 12,000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में है। कुछ विधर्मियों के मैसेज भी आए मेरे पास, मज़ा ले रहे थे तुम्हारे लोगों के मैसेज के, मज़ा ले रहे थे, इसीलिए मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे 70 साथियों ने मैसेज दिया कि महाराज जी आपस में लड़ रहे तुम्हारे हिंदू, बचाओ उनको, इसीलिए मैं लाइव नहीं आया। मैं लाइव इसलिए आया क्योंकि विधर्मियों के मैसेज मेरे इनबॉक्स में आए। इनबॉक्स मतलब व्हाट्सअप, क्योंकि मैं इनबॉक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने कहा देखो महाराज जी मज़ा आ रहा है ना, इसीलिए मैं लाइव आया। तो याद रखना, बाप की गालियाँ हमेशा काम आती है। हमारे सुनील धीर साहब, धन्यवाद जी। हाँ, तो हरजिंदर राय साहब, आपसे भी क्षमा मांगता हूँ मैं। मेरा टारगेट केवल और केवल मेरे देश के विपरीत और मेरे माता बहनों को गाली देने वालों के खिलाफ होता है। मैं आपको भी वही समझा, क्योंकि आपने वो कमेंट ही बहुत गंदी किया। मेरी माता बहनें भी यहाँ होती है, मैं भी देता हूँ गालियाँ। मैं हज़ारों गालियाँ देने के बावजूद भी माता बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई होती, क्योंकि मेरे गालियों में विकार नहीं होता, वासना नहीं होती, केवल और केवल टारगेट होता है, जो हमारी माता बहनें समझती भी है। तो मैं आपको दिल से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मत लिखो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सब हमारे अपने हैं, और जो हिंदू आपस में लड़ेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। तुम हिंदू हो ना तो लड़ो। वो पहली बार गाली लाइव पर गाली दिया है सुरेश, पहली बार मैंने देखा थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि कल मैं रात्रि को बाहर था, पर दारू पी करके दिया। चलो ठीक है, माफ़ करो ना, क्या तुम दारू नहीं पीते हो? दारू पी करके गाली देकर लाइव देने के लिए आए, गाली दिया उसने लाइव में, चलो ठीक है दिया। मैं उसकी ओर से सबसे क्षमा मांगता हूँ, सुरेश की ओर से सबसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूँ सुरेश की ओर से, उसे क्षमा कर दो। ऐसे समझ लीजिए कि मैंने ही
गाली दी है आपको और मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ सुरेश की ओर से। इतना समझिए, जो लड़का दिन रात विधर्मियों के खिलाफ बोलता है उसे आज तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ा, तो आप उसको फ़ोन करके पूछो कि भाई ऐसा नहीं, आज फिर से गले मिल जाओ, ठीक है। जय हिंद। अब मैं लाइव इस विषय पर नहीं आऊँ, ये प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे। अरे जा, ठीक है, धन्यवाद।